जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी, जय श्री महाकाल। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया? मैंने भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी माँ पीताम्बरा भगवती को अपने हृदय में कैसे धारण किया, यही दिव्य कथा अमृत आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सभी को मेरे जीवन के इन रहस्यों को बताने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह साक्षात माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या माता कामाख्या देवी की ही आज्ञा है, जो मैं आप सभी को मेरे जीवन में हुई सत्य घटनाओं की जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में मनुष्य की स्मृति, ध्यान की शक्ति, याददाश्त की शक्ति बहुत कम रहने वाली है। मनुष्य अपने साथ पूर्व जन्म में क्या हुआ, वर्तमान जन्मों में पिछले समय में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, इसको पूर्ण रूप से याद नहीं रख पाएगा। और मनुष्य आज का बहुत स्वार्थी भी है, क्योंकि इसके जीवन में जब दुख, कष्ट, बाधा, आपत्ति और विपत्ति आती है, तभी यह अपनी कुल देवी माँ भगवती के चरणों में नतमस्तक होता है। वैसे इसका अभिमान और अहंकार दूर ही नहीं होता है। आपने कई भक्तों की कहानियां सुनी होगी, देखी होगी, जानी होगी। उसमें आपने मैहर वाली माँ शारदा भवानी के भक्त आला उदल की कहानी सुनी होगी। साथ ही आपने ध्यानु भक्त की कहानी सुनी होगी, जो माँ ज्वाला देवी के दरबार का प्रचार प्रसार करते थे। आपने वैष्णो माता के भक्त श्रीधर पंडित की कहानी सुनी होगी। और हमें इन कहानियों से एक ही प्रेरणा लेना चाहिए कि जो भी ये सच्चे साधक थे, ये जो सच्चे भक्त थे, ये आडंबर कम करते थे और साथ ही परमेश्वरी की महिमा का बखान अधिक करते थे। इनके पास मंत्र भी था, तंत्र भी था, यंत्र भी था, फिर भी ये माँ भगवती की सदैव भक्ति करते रहते थे। इन्होंने कभी भी अपनी इस जिह्वा का उल्लंघन नहीं किया, अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखकर माँ भगवती का प्रचार किया। इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी जो सत्य घटनाएं हुई है, उन सत्य घटनाओं को मैं आप सभी के समक्ष में लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपको भी प्रेरणाएं मिले, क्योंकि आप भी माँ के भक्ति के मार्ग पर निकले हो। आप भी माँ भगवती को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आपको सत्संग की आवश्यकता है, आपको सत्य मार्ग की आवश्यकता है, और समस्या का समाधान तो समय के सद्गुरु ही करेंगे। आपको सब पता है कि भगवान को पाने के लिए तप ही करना है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा आडंबर फैला है। इसलिए इस समय जो तत्वदर्शी साधक होंगे, जो तपस्वी साधक होंगे, जो परमात्मा को जानते हैं, जिन्होंने मूल को जागृत किया है, वही लोग आपको सद्ज्ञान दे सकते हैं। भगवती अम्बा भवानी धारोड़ वाली माता कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर मैं पुनः अपने गांव पहुंचा और फिर भगवती बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के लिए विचार करने लगा कि मेरे ग्राम से शिवनी मुख्यालय लगभग 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर मुझे मोटरसाइकिल चलाते हुए जाना है। इसके लिए मैंने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करने के बाद में ही मैं सुबह इधर 10-11 बजे के करीब में यहाँ से मैं माता भगवती बगलामुखी माता जी के दिव्य दरबार शिवनी के लिए निकल गया। 200 किलोमीटर का सफ़र था और मुझे समय पे पहुंचना भी था। रास्ते में कई बार आपत्ति और विपत्ति आई, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा ऐसी थी कि उन आपत्ति और विपत्तियों से लड़ते हुए मैं छिंदवाड़ा पहुंचा। छिंदवाड़ा के बाद में मैं सीधा सिवनी पहुंच गया और सिवनी में एक शुक्रवारी चौक है, वहाँ पर पहुंचकर मैंने माता जी को कॉल किया कि माता जी, मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, मैं शिवनी में पहुंच चुका हूँ और किस प्रकार से मुझे वहाँ पर आना है मंदिर, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तब माता जी ने उनके बालक शुभम को कहा कि जाओ बेटा, रविंद्र आया, उसको लेकर आओ। फिर शुभम शुक्रवारी चौक पर आया, फिर शुभम के साथ में माता बगलामुखी माँ के दरबार पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद, जलपान करने के बाद, थोड़ा विश्राम करने के बाद मैंने सर्वप्रथम जाकर माता भगवती बगलामुखी मैया ब्रह्मास्त्र महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो जगत जननी है, जगदारणी है, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। इन्होंने शत्रु की जिह्वा का कीलक करके रखा है और हाथ में मुगदर है माता रानी की।
तो ऐसी परमेश्वरी के प्रथम बार मुझे दर्शन हुए। पहली बार मैं माँ बगलामुखी माँ के किसी दिव्य दरबार पर पहुंचा था। वैसे भारतवर्ष में नलखेड़ा में, दतिया में, बनखंडी में और अन्य स्थानों पर माँ बगलामुखी माँ विराजी हैं और यहाँ पर इनके हजारों भक्त भी हैं, लेकिन साधक आपको देखने को प्राप्त नहीं होंगे जिन्होंने कई पुरुष शरण कर लिए हो, जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया हो, जिनका मूलाधार चक्र जागृत हो चुका हो, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई हो, जो बिना जन्म दिनांक के भी किसी भी जातक के भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी जातक की आयु कितनी बची हुई है बिना जन्म पत्री के देख सकते हैं। सिर्फ आंखें बंद करके ही वो सब चिंतन कर लेते, सब देख लेते हैं। और आपको मैं जो बता रहा हूँ वह 101% सत्य बात बता रहा हूँ। आप आज भी त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी दरबार सिवनी के नाम से वीडियो सर्च करोगे, ऐसी आपको सैकड़ों भविष्यवाणी देखने को प्राप्त होगी, जिनमें जो माता जी है शिवनी वाली, उन्होंने बिना जन्म दिनांक के लोगों के जीवन में चल रहे हैं, कितने ही संकट हो, आपत्ति विपत्ति हो, सब चीजों के बारे में वैसे ही बता दिया। ये महाविद्या के साधक की कलम है, ये साधक की कई वर्षों की साधना का फल है कि उसका आज्ञा चक्र जागृत हुआ। कि पर्चा बाबा और कर्ण पिशाचनी जैसी सूक्ष्म विद्याओं का प्रभाव आपको यहाँ देखने को नहीं प्राप्त होगा। ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, इनका साधक अगर भविष्यवाणी भी करता है तो अपनी जिह्वा को नियंत्रित करके भविष्यवाणी करता है। कोई भी ऐसा शब्द बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता है जिसको वापस न लिया जा सके। तो ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधकों की बात बड़ी निराली है। बगलामुखी माँ के दर्शन करने के बाद में नीचे माता जी के ऑफिस में आए, वहाँ पर भोजन प्रसादी हुई और माता जी से दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ और फिर अगले दिन दीक्षा का कार्य संपन्न होने वाला था। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से मैं ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी देवी, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ ललिता देवी के दिव्य दरबार सिवनी पहुंचा और माता भगवती के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद में नीचे आकर हमने प्रसादी भोजन किया, माता जी से दिव्य सत्संग हुआ और अगले ही दिन मेरी दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा में माता जी ने मुझे सबसे पहले माँ बगलामुखी माँ के रहस्य के बारे में बताया, माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा संपन्न की और साथ ही मेरा दिव्य माँ बगलामुखी हवन संपन्न किया। और माँ बगलामुखी देवी के दिव्य हवन संपूर्ण होने के साथ ही मेरी दीक्षा संपन्न हुई और मुझे माँ बगलामुखी माता जी का वो ब्रह्मास्त्र मंत्र प्राप्त हुआ जिसका मुझे जाप करना था। और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि माता बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र की ही सबको दीक्षा प्राप्त होती होगी, तो ये शायद आपकी भूल है। माँ भगवती को प्रसन्न करना और माँ भगवती से कुछ मांगने में बहुत अंतर है। 36 अक्षरी मंत्र का प्रयोग आपके जीवन में जो आपके ऊपर आपत्ति है, विपत्ति है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो बाधा है, उस निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन माँ को पाने के लिए, माँ को प्राप्त करने के लिए और माँ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो गुरु ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। वे तो एक सिद्ध गुरु अपने कृपा पात्र भक्तों को ही देते हैं। संकल्प को लेकर एक शिष्य गुरु के शरण में जाता है और शिष्य गुरु से निवेदन करता है, उसी कल्पना के आधार पर, उसी इच्छा के आधार पर गुरु भी अपने शिष्य को शक्तिपात प्रदान करता है। और मेरे भी साथ ठीक उसी प्रकार से हुआ, क्योंकि मेरे धर्म कार्यों के बारे में, मेरे जीवन के बारे में माता जी ने अच्छे से देखा और उसी प्रकार से मुझे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। और ठीक मेरी दीक्षा होने के बाद ही रात्रि में सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ और दिव्य सत्संग संपन्न हुआ। तो माता बगलामुखी माता जी की ब्रह्मास्त्र महाविद्या की दीक्षा लेने के बाद मुझे आशीर्वचन प्राप्त हुए और मैं आप सभी भक्तजनों को उस आशीर्वचन का एक वीडियो भी बताने वाला हूँ। आशीर्वचन के साथ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरुदेव जी का। एक रविन जैसा भक्त शिवनी में पहली बार पहुंचा, 3 माह 13 दिनों तक अपनी प्राण वायु को रोकने वाले, भूमिगत समाधि लेने वाले, 3 माह 13 दिनों तक अखंड
ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लेने वाले, जीवित समाधि लेने वाले, भूमिगत समाधि लेने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होना और त्रिकालदर्शी संत माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की अनन्य कृपा प्राप्त संत गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी से दीक्षा लेने की बात बिल्कुल ही ये जो धर्म का इतिहास में लिखने वाला था, इस इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले थे। और इसी के आधार पर माँ भगवती बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार शिवनी में गुरुदेव जी का रात्रि कालीन पूर्ण सत्संग प्राप्त हुआ। सारी रात मेरी दीक्षा के दिन भजन कीर्तन चलते रहा। और वास्तव में हमारा पहला जन्म तो हमारे माँ के गर्भ से होता है, लेकिन दूसरा जन्म एक दिव्य और सिद्ध गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही संपन्न होता है। और मुझे प्राप्त हुआ माता बगलामुखी माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या का आशीर्वाद। और मैं माँ बगलामुखी माता जी, माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या को प्रणाम करते हुए, नतमस्तक करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्ति करने लगा। तो आप सभी भक्तजनों को मैं अपने दीक्षा के समय की कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके सामने शेयर करूंगा और साथ ही आपको वह गुरुदेव जी का सत्संग का वीडियो भी दिखाऊंगा। आप सभी देखिए ये वीडियो। और हमारे जिज्ञासु परम भक्त जिला बैतूल से आए हुए हैं, उनका ज्ञान गुरु सद्गुरु दीक्षा संस्कार हुई है। तो इसी के उपलक्ष्य में जन्म, जीवन, मरण, सत्संग और मानव जन्म की सार्थकता के विषय में ही क्षणिक सत्संग के विषय में मैं आशीर्वचन के रूप में आपको प्रदान कर रहा हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिज्ञासु जन ग्रह कारक नाना जंजाल से हट करके उस परम उद्देश्य को, सन्मार्ग को, सन्मार्ग दिग्दर्शिता को प्राप्त कर अपने जीवन में पूर्ण लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त करें। खुश किस आंख में पानी, माँ तो जाने सबकी कहानी। कौन है खुश किस आंख में पानी, माँ तो जाने सबकी कहानी। मैया के चरणों में, मैया के चरणों में घर मिल गया है।